Hello students, so today we are going to discuss the topic called mutation. What are mutation? Mutation is a change in the DNA sequence. Variations in the DNA sequence या change होना DNA sequence में is called mutation. तो mutations की वजह से कई बार बहुत सारी diseases cause होती हैं. जो diseases cause होती हैं उसका कारण होता है mutation. Mutation is causes because of the एनी काइंड ऑफ फैक्टर. तो जो भी फैक्टर म्यूटेशन को कॉज करता है दे आर कॉल्ड म्यूटाजेंस. तो म्यूटाजेंस वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो म्यूटेशन को कॉज कर सकते हैं. तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यूवी रेज. यूवी रेज इज वन ऑफ द एग्जांपल. हमेशा आपने देखा होगा जब कभी भी सोलर एक्लिप्स होता है उस समय बोलते हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए. उसका कारण ये होता है कि वो जो रेज होती हैं वो जो सन रेज उस समय आती हैं वो यूवी रेज ज्यादा कैरी करती हैं. तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि म्यूटेशन हो सकता है हमारे डीएनए सीक्वेंस में और डिसीज कॉज हो सकती है. मेनली इट कॉजेज कैंसर. तो यूवी रेज और एक्स रेज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ म्यूटाजेंस जो क्या करते हैं म्यूटेशन को कॉज करते हैं. इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनी केमिकल और फिजिकल फैक्टर विच कॉजेस म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजेंस. तो म्यूटेशंस जो होते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि इफ सपोज वी नो दैट डीएनए इज अ सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर. डीएनए हेलिक्स के फॉर्म में होता है, बहुत सुपर कॉइलिंग होती है. एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर 6 फीट लंबा डीएनए है, तो कितनी कॉइलिंग होगी. तो जब इसमें क्या होता है, एनी एडिशन और डिलीशन ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, कहीं पर भी किसी भी जीन के सीक्वेंस में, क्रोमोसोम के सीक्वेंस में एडिशन हो जाए या उसका डिलीशन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूटेशन कॉज हो रहा है. बिकॉज वी ऑल नो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द जीन्स. तो जीन्स में किसी भी प्रकार का एडिशन हो जाना उस प्रॉपर सीक्वेंस में, मान लीजिए सपोज ये है डीएनए, ये सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस में इस तरीके से सीक्वेंस है, तो यहां पर क्या हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे डिलीशन हो गया या उस पर्टिकुलर पॉइंट में थोड़ा सा और आके ऐड हो गया. तो यहां पर क्या हो रहा है, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो रहा है विच कॉजेज म्यूटेशन. देयर इज वन मोर टाइप ऑफ म्यूटेशन कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन वो म्यूटेशन होता है जो एक सिंगल पॉइंट पे, सिंगल एक पर्टिकुलर जीन पे ही म्यूटेशन हो रहा है, उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं. एंड पॉइंट म्यूटेशन इज वन ऑफ द रीजन टू कॉज कैंसर, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर कॉज होता है. तो स्टूडेंट्स म्यूटेशन यही होता है और ये बेसिक इंफॉर्मेशन है म्यूटेशन की. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी. पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस ये होता है जब आप किसी की फैमिली की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो उसको पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं. जैसे कि आप जानते हैं और बहुत सारे लोगों में ये चीज देखने को मिलती है, एक फैमिली की हिस्ट्री होती है और कोई भी डिसीज होती है, वो क्या हो रहा है, फैमिली में पुरानी जनरेशन से चली आ रही है, कंटिन्यू. तो उसको आप जानने के लिए क्या यूज करते हैं, हम पेडिग्री एनालिसिस का यूज करते हैं. इसके थ्रू हम किसी की भी जो जनरेशन्स हैं, पुरानी जनरेशन्स, उनको एनालाइज कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और कॉज ऑफ द डिसीज निकाल सकते हैं कि क्या वजह है, किस रीजन से या कौन सी डिसीज कॉज हो रही है या किससे कॉज हो रही है, फीमेल से हो रही है या मेल से हो रही है, किस तरीके से कॉज हो रही है, वो हम पता कर सकते हैं थ्रू द पेडिग्री एनालिसिस. सो स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ पेडिग्री एनालिसिस के मैंने कुछ साइन बनाए हुए हैं जिसके थ्रू एनालिसिस किया जाता है. जैसे ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये मेल का साइन होता है और ये जो सर्कल होता है ये फीमेल का साइन होता है. फिर यहाँ पर जो ये आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है ये सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब जो भी चाइल्ड होगा उसका हमें नहीं पता है वेदर इट्स अ सन और अ डॉटर. तो इसको हम इस तरीके से इस साइन से डिनोट करते हैं. अगर किसी भी पर्सन को जिनको डिसीज होती है उसको हम किस तरीके से, इन बॉक्सेस के थ्रू, इन बॉक्सेस में ये रेड कलर से फिल होते हैं. मेरे पास रेड नहीं था तो मैंने ये ब्लैक से आपको फिल करके बताया है. तो ये डिसीज कॉजिंग पर्सन का दिखा रहा है, ये शो कर रहा है क्योंकि इसमें यहाँ पर
ये पूरा फिल है, मतलब यहाँ पर क्या है, इस पर्सन को कोई डिसीज है कि जो भी मैटिंग होती है वो इस तरीके से शो करते हैं, सिंगल है, ये मैटिंग को शो कर रहा है, सिंगल साइन है, तो मतलब ये क्या है, मेल है और ये फीमेल, इनके बीच की मैटिंग। अगर मैटिंग विद इन द रिलेटिव हो रही है, रिलेटिव्स में ही मैरिज हो रही है, तो उसको हम इस तरीके के साइन से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ साइन है जिसके थ्रू आप जब कभी भी किसी चार्ट को स्टडी करोगे तो आपको ये साइन मालूम होना जरूरी है। इसको मैं अभी यहाँ स्क्रीन पर भी शो कर देती हूँ, कर रही हूँ, तो इसको आपको अच्छे से समझ में आए। जो है वो देखते हैं हम, ये क्या है कि ये पेरेंट्स हैं और ये उनके बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये वाला पहले और ये दूसरा वाला बाद में, ठीक है। और ये वाला जो है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स है उससे ये अफेक्टेड चाइल्ड है, मतलब ये डिसीज जिसको हो गई है वो। और ये वाले जो है यहाँ पर अनस्पेसिफाइड है चाइल्ड, जो भी बच्चे हैं उनका सेक्स, बट कैसे हैं ये, दे आर अनअफेक्टेड। जैसे ये 4 है तो ये अनअफेक्टेड है और ये वाला अफेक्टेड है विथ एनी डिसीज, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये पेडिग्री एनालिसिस के कुछ साइन होते हैं जिसको पढ़कर या जिस चार्ट को देखकर हम पता करते हैं कि या हम उसकी फैमिली हिस्ट्री को बना सकते हैं।